बीटीसी कन्या विद्यालय नूरपुर में बुधवार को 7 दिवसीय एनएसएस शिविर संपन्न हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय की प्रिंसिपल चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि इस 7 दिवसीय शिविर में 54 छात्रों ने भाग लिया। शिविर के तहत नूरपुर शहर के वार्ड नंबर 8 में विभिन्न गतिविधियों को पूरा किया गया। इसमें बचत भवन, जय मां मंदिर सहित अन्य इलाकों में एनएसएस गतिविधियों को संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि समापन दिवस पर छात्रों ने 7 दिवसीय गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्देश्य यह है कि छात्रों में पर्सनैलिटी विकसित हो, लीडरशिप क्वालिटी सहित समाज में फैली कुरीतियों को लेकर जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस शिविर के माध्यम से 2 छात्राओं का चयन किया जाएगा, जिनमें से आगे अगर कोई चयनित होती है तो वह 26 जनवरी को रिज मैदान पर होने वाली परेड में शामिल होगी। उन्होंने बताया कि इस शिविर में एसएमसी कमेटी का भी सहयोग मिला है। सर, आज गवर्नमेंट मॉडल बीटीसी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एनएसएस 7 डेज कैंप का समापन हुआ है। इस कैंप का शुभारंभ जो है वो 9 दिसंबर को श्री सुनील कुमार पिंटू जी एसएमसी प्रेसिडेंट के माध्यम से करवाया गया था और उसमें जो टारगेट रखे गए थे उस 7 दिनों में बच्चों ने पूरे के पूरे टारगेट पूरे किए हैं। वार्ड नंबर 8 जो कि एनएसएस यूनिट का एडॉप्टेड एरिया है, उसमें इन बच्चों ने अपने अध्यापकों के साथ मिलकर के विजिट किए हैं, कार्य किया है। जैसे जय मां मंदिर है, बचत भवन के पास है, कॉलेज के बाहर है, यहाँ पास में एक बावड़ी है और अपने विद्यालय के अंदर विभिन्न कॉर्नर्स के अंदर इन्होंने स्वच्छता अभियान से लेकर के कोरोना की जागरूकता फैलाते हुए इन 7 दिनों में इन्होंने कार्य किए हैं। इनका 7 दिनों के अंदर ये आवश्यक रहता है भारत सरकार की ओर से कि एनएसएस यूनिट जो है वो 240 घंटे अपने 2 साल के पूरे करें और ये 7 दिन का कैंप लगाते हुए एक प्रमाण पत्र जो है इनको प्रदान किया जाएगा बाद में। और इसमें इनकी दिनचर्या रहती थी कि ये सुबह उठने के बाद अपना प्रभात फेरी करेंगे। सबसे पहले प्रभात फेरी से आने के बाद ये योगा सेशन करेंगे और योगा सेशन के बाद ये अपना नाश्ता वगैरह करके कार्य को निकलेंगे। तो ऐसा ही ये करते रहे हैं बच्चे अपने अध्यापकों के, अपने प्रोग्राम ऑफिसर के साथ रहते हुए। इसमें हमें एसएमसी कमेटी का पूरा सहयोग मिला है और कमेटी प्रेसिडेंट जी का भी पूरा सहयोग मिला है। तो आज हमारा समापन हुआ है इस 7 दिवसीय शिविर का, जिसमें सारी रिपोर्ट बच्चों के द्वारा रखी गई, प्रस्तुत की गई है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। और एनएसएस कैंप लगाने का एक मुख्य मकसद ये रहता है कि बच्चे जो हैं उनके अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप और सामंजस्य के साथ रहने की एक जो भावनाएं हैं, सामाजिक व्यवहार उनका जो है वो उसके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो आज समापन में ये देखने को मिला है कि बच्चे बहुत कुछ सीखे हैं। इसके अंदर जब ये रहते हैं, दिन रात के लिए यहाँ पर ठहरते हैं, तो नाश्ते से लेकर के रात के भोजन तक की व्यवस्था इन्होंने स्वयं करनी होती है। इनमें कोई भी इनको रसोईया या बोटी नहीं दिया जाता कि इनका खाना बने। ये लड़कियाँ स्वयं ही पकाती हैं और स्वयं ही अपने खाने का मेन्यू भी सेट करती हैं। सारी व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। और इस कैंप के द्वारा ही हमारा एक यूथ लीडरशिप प्रोग्राम रहता है पूरे हिमाचल सरकार का, जिसमें ये बच्चियाँ चुन करके 2 लड़कियाँ आगे जाती हैं, जो वहाँ से वो लड़कियाँ आगे चुनी जाती हैं और वो 26 जनवरी को अपने रिज मैदान शिमला में परेड करती हैं। तो पिछले वर्ष भी हमारी एक बच्ची ने किया है वहाँ पर परेड और इस बार भी हमारी उम्मीद है कि जिस तरीके की एक्टिव हैं ये बच्चियाँ, जिस तरीके का ये अपने एनएसएस के अंदर रहते हुए अपने मोटो को याद करेगी कि नॉट मी बट यू इनका मोटो रहता है, उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गहन तरीके से अपना मार्च पास्ट का अभ्यास भी किया है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जब ये वाईएलसी में जाएंगी, यूथ लीडरशिप कैंप में शाहपुर जाने वाली हैं नेक्स्ट वीक में, तो वहाँ पर ज़रूर हमारी बीटीसी की छात्रा का चुनाव होगा और ये राज्य स्तर पर पहुँचेगी। पिछले वर्षों में भी हमारे बीटीसी से एनएसएस की यूनिट में कोई ना कोई लड़की जो है वो राज्य स्तर पर पहुँच करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो 7 दिवसीय शिविर का यही एक मकसद है और एनएसएस का प्रमाण पत्र जो है किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इनको 2 नंबर की रिलैक्सेशन भी देता है, इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार का ये कार्यक्रम है, वहाँ से इनके रहने खाने की व्यवस्था के लिए जो भी फंड दिया जाता है उसी के अंदर ये सारा कार्यक्रम चलाया जाता है। तो आज समापन हो चुका है इसका और समापन में मुख्य अतिथि रहे हैं हमारे श्री अशोक शर्मा जी, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रधान हैं। उन्होंने भी बहुत आश्वासन दिया है कि विद्यालय के स्थानीय विद्यालय की लड़कियों के विकास के लिए जो भी मेरे से सहायता बन पड़ेगी वो मैं अवश्य करूँगा। और इसमें एक और चीज़ रहती है कि 7 के 7 दिन में कोई ना कोई रिसोर्स पर्सन सोसाइटी से आते हैं और बच्चों को वो अपनी जागरूकता प्रदान करते हैं, विभिन्न माध्यम से
उनको स्वस्थ रहने के टिप्स दिए गए और उनको समाज से किस तरह से लड़ा जाता है वो सारे उनको अच्छी अच्छी बातें जो है उनके द्वारा बताई गई हैं। तो हम उन सभी व्यक्तियों के धन्यवादी हैं। हम एसएमसी कमेटी के प्रधान जी के भी धन्यवादी हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के प्रधान जी के भी धन्यवादी हैं कि उन्होंने अपने स्थानीय विद्यालय के लिए अपना कीमती वक्त दिया और अपनी बहुमूल्य बातों से अपने स्थानीय विद्यालय की छात्राओं को आशीर्वाद भी प्रदान किया। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।